हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से इंग्लिश पढ़ेंगे क्लास 8th की। लेकिन आप यार कोई भी नहीं पढ़ रहा है। हमारा फ़ायदा क्या है यार, इतना वीडियो बनाने का या पढ़ाने का हमारा फ़ायदा क्या है। तो नोडल ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन्हें आप वेरीफाई करें ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इनका, और ना ये लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, ओके। सो हम अपना 4th पार्ट शुरू करेंगे इंग्लिश का, जो सौरभ और रुस्तम वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। तो सौरभ रिटर्न होम एंड सेड टू हिज मदर, आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माई फादर एंड फाइंड हिम। आई शैल सेट आउट एट वंस। His mother begged him not to go away, leaving her alone, but finding him determined to go, she said, how will you and Rustam know each other? Your father left me before you were born. अब सौरभ वापस आता है जब घर, तो अपनी माँ से बोला, मैं ज़रूर अपने वालिद की खोज में जाऊँगा, अपने पापा को ढूंढने जाऊँगा, मैं अभी जाऊँगा। तो उसकी माँ ने उससे रिक्वेस्ट की कि तू उसे अकेली छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन सौरभ तो जाने का फ़ैसला कर चुका था। जब उसको देखकर उसकी माँ ने कहा, तुम और रुस्तम एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? तुम्हारे वालिद मुझे तुम्हारे पैदा होने से पहले ही छोड़ गए थे। मतलब वो तो मुझे पहले ही छोड़ गया था, तुम्हारे पैदा होने से ही छोड़ गया था। तुम्हारा बाप जो योर फादर, तुम्हारा बाप जो था, मुझे अभी तुम पैदा भी नहीं हुए थे तभी छोड़ गए थे। अब तुम उसे कैसे पहचानोगे? बट सौरभ वॉज बेंट ऑन गोइंग। आई विल नॉट रिटर्न, ही सेड, अनलेस आई फाइंड माई फादर। लेकिन जो सौरभ था वो जाने पर तुला हुआ था। उसने मतलब अब ये रट लगा दी थी कि मैं जाऊंगा और मैं वापस नहीं लौटूंगा। उसने कहा, जब तक मैं अपने फादर को, अपने पापा को, अपने वालिद को जब तक ढूंढ नहीं लाऊंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। कौन कहता है? ये सौरभ कहता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखते हैं। इफ़ यू मस्ट गो, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, सेड तनिमा। अब वो कहती है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कौन कहती है? ये तनिमा कहती है। द प्रीशियस स्टोन यू वेयर ऑन योर आर्म वॉज गिवन टू मी बाई योर फादर। कहती है कि जो ये प्रीशियस स्टोन है, जो कीमती हीरा मतलब था ना एक, जो तुमने अपने बाजू पर पहना हुआ है, वो मुझे तुम्हारे वालिद ने दिया था। इफ़ यू फाइंड हिम, शो इट टू हिम एंड ही विल नो हु आर यू। ठीक है, अगर तुम उसे ढूंढ लो तो उसे ये दिखा देना और वो जान जाएगा कि तुम कौन हो। ठीक है। सौरभ collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father but also make him the king of Persia because Kekos was an unpopular ruler. सौरभ ने अब फौज वगैरह इकट्ठी कर ली और पर्शिया की तरफ चल पड़ा। उसका मकसद सिर्फ अपने वालिद को ढूंढना ही नहीं था, बल्कि उसे पर्शिया का बादशाह बनाना भी था, क्योंकि जो कैकोस था ना, उधर का जो राजा था ना, वो अनपॉपुलर था। ठीक है, गैर मतलब ऐसे ही था, उतना फेमस नहीं था ये राजा। When Saurabh crossed into Persia, Caicus sent his army to fight the invader. जब ये सौरभ वहाँ पे पहुँचा तो कैकोस ने भी अपनी आर्मी भेज दी उससे लड़ाई करने के लिए। बट द किंग्स जनरल वर नो मैच फॉर सौरभ। लेकिन जो उसके जनरल थे उस राजा के, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाए सौरभ का। वन आफ्टर अनदर दे वर किल्ड इन बैटल एंड नथिंग कुड स्टॉप सौरभ्स एडवांस। वो मतलब लड़ाई में मारे जाने लगे और इसे मतलब ये रोक ही नहीं पाए। द मैन दैट escaped went to the king and said, great dangers threaten our country. Our generals have been killed by the young soldiers who leads the army. अब जो कुछ बचे थे तो वो बादशाह के पास गए और बोले,
हमारे मुल्क पर भारी खतरा पड़ा है, हमारे जनरल उस नौजवान फौज के ज़रिए मारे गए हैं, उसने मार दिए हैं। और मतलब वो क्या है, जो दुश्मन की कैदियत कर रहा है ना, वो दुश्मनों को जो लीड कर रहा है, जो वो सोल्जर, उसने सारे के सारे हमारे मार दिए हैं। अब कैकोस कहता कि हु इज़ दिस, व्हाट इज़ हिज नेम, आज द किंग। किंग और राजा बोलता कौन है वो, उसका नाम क्या है। दे कॉल्ड हिम सौरभ, द मैन सेड, ही फाइट्स लाइक अ लायन और ओनली होप नाउ इन रुस्तम। कहता कि वो उसे सौरभ कहते हैं। उन आदमियों ने कहा वो एक शेर की तरह लड़ता है और अब हमारी एक ही होप बची है, रुस्तम। रुस्तम ही उसका मुकाबला कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यार आप देखा भी करो, नहीं तो क्या फ़ायदा हमारा ऐसे ही, ठीक है। ओके, कल हम इसके क्वेश्चन भी पढ़ेंगे फिर।